लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 25 मई को राजधानी दिल्ली में मतदान होना है। इसी बीच चुनावी हलफनामे से पता चला है कि बीजेपी टिकट पर तीसरी बार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे मनोज तिवारी सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। हलफनामे के माध्यम से दिल्ली के दूसरे उम्मीदवारों की संपत्ति की डिटेल्स भी सामने आई है। आइए आपको बताते हैं कि मनोज तिवारी कितनी संपत्ति के मालिक है, साथ ही ये भी कि सबसे अमीर प्रत्याशियों की लिस्ट में किस उम्मीदवार का नाम कौन से स्थान पर है। सबसे पहले बात करते हैं मनोज तिवारी की। बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हलफनामे के मुताबिक मनोज तिवारी की कुल संपत्ति 28 करोड़ 5 लाख रुपए है। उनके हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल आय 4,25,000 रुपए है। उन्होंने अपनी आय का स्रोत सांसदी के अलावा गाने और एक्टिंग को बताया है। 2022-23 के आयकर रिटर्न के मुताबिक मनोज तिवारी के बाद दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बदूड़ी दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। उनकी कुल संपत्ति 21 करोड़ 8 लाख रुपए है। बदूड़ी ने चुनावी हलफनामे में अपनी कुल आय 14,93,000 बताई है। दिल्ली के चुनावी रण में उतरे तीसरे सबसे अमीर उम्मीदवार पश्चिम दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा हैं। उन्होंने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 19 करोड़ 93 लाख रुपए बताई है। इस लिस्ट में पूर्व विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज चौथे स्थान पर है। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से लोकसभा सीट की प्रत्याशी है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 19 करोड़ रुपए है। हलफनामे के मुताबिक बांसुरी स्वराज के पास मर्सिडीज बेंज सहित 2 लग्जरी गाड़ियां हैं। उनके पास दिल्ली के 2 पॉश इलाकों में 3 फ्लैट है। बांसुरी स्वराज ने अपने हलफनामे में बताया है कि उनकी कुल आय 68,28,000 रुपए है। बताते चले, बांसुरी स्वराज पेशे से वकील हैं। उन्होंने 2007 में लंदन से लॉ की डिग्री ली है। लिस्ट में इसके बाद नाम आता है आम आदमी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम चुके नेता राजकुमार आनंद, जो कि 5वें सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनकी कुल संपत्ति 17 करोड़ 87 लाख रुपए है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास 51 लाख रुपए के वाहन हैं। इसी बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे कन्हैया कुमार की संपत्ति का ब्यौरा भी सामने आया है। हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 10,65,000 रुपए है। उन्होंने 2019 में जेएनयू से पीएचडी डिग्री ली है। इसी के साथ पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने चुनावी हलफनामे में अपनी चल संपत्ति 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई है। वहीं उनकी अचल संपत्ति 27,60,000 रुपए है। बीजेपी के टिकट पर चांदनी चौक से उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल की कुल संपत्ति 6 करोड़ 62 लाख बताई गई है। वहीं 2022-23 के आयकर रिटर्न के मुताबिक उन्होंने अपनी कुल आय 4,56,000 रुपए बताई थी। वहीं कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली की उत्तर पश्चिम सीट से उम्मीदवार उदित राज की आय लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई है। बात करें उनकी संपत्ति की तो उनके पास कुल 5 करोड़ 54 लाख रुपए की चल संपत्ति बताई गई है। वहीं दिल्ली लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड जेंडर उम्मीदवार के तौर पर राजन सिंह ने दक्षिण दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल किया है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास 1 लाख रुपए की नकदी, 15,10,000 रुपए की चल संपत्ति, जिसमें 200 ग्राम सोना और 10,000 रुपए का बैंक बैलेंस शामिल है। हलफनामे में किसी भी तरह की अचल संपत्ति का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार के चुनावी हलफनामे में उनकी चल संपत्ति 21,41,000 रुपए बताई गई है। वहीं चांदनी चौक लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल की कुल चल संपत्ति 76,98,000 बताई गई है। वहीं उनकी अचल संपत्ति 1 करोड़ 78 लाख रुपए की बताई गई है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 3 करोड़ 75 लाख रुपए बताई है। उन्होंने अपनी आय का स्रोत प्रिंटिंग बिजनेस को बताया है। वहीं उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंतौलिया ने अपनी कुल चल संपत्ति 29,31,000 रुपए बताई है। हलफनामे में उनकी कुल आय 3,83,000 रुपए बताई गई है।